सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है, यूकेएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी सख्ती बरतेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने बुधवार को कुआंवाला में आयोजित बीजेपी के प्रांतीय पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, महामंत्रियों, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि नकल जिहाद की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शिरकत करने पहुंची हैं। वहीं मुख्यमंत्री से सचिवालय में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम। बीते 21 सितंबर को यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने चौघादा पाटा में प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं, संगठनों और पार्टी के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी और पीसी तिवारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तर की कराई गई परीक्षा में पेपर लीक के मामले में अब सरकार
सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किया है। सरकार के इस फैसले के बाद युवाओं का आक्रोश कुछ हद तक शांत होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार ने इस मामले में एक विशेष जांच दल का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा की पेपर लीक मामले को लेकर अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने आयोग के कर्मचारियों को बदलने उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने बीजेपी सरकार पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा कि राज्य में पेपर लीक की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं, लेकिन सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा। उत्तराखंड में हर बड़ी परीक्षा से पहले पेपर लीक की खबरें आती हैं, लेकिन सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठाती। ये बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून बनने के बाद भी बीजेपी सरकार में उन्हीं के कार्यकर्ता नकल विरोधी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के लगातार बढ़ रहे मामले के बाद भी सरकार की ओर से अभी तक आयोग के कर्मचारियों को बदला नहीं गया। सरकार को आयोग के सभी कर्मचारियों को बदलना चाहिए। इसके साथ ही पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस परीक्षा को रद्द कर सरकार को दोबारा पेपर कराने चाहिए। साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर सरकार इन तीनों मांगों को पूरा नहीं करती है तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होगी। देखिए, जो 2-3 दिन पूर्व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर हुआ था, चाहे वो पटवारी का हो, लेखपाल का हो, अन्य है, उसमें जो पेपर लीक हुआ 3 पन्ने बाहर निकले, उसको लेके कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, इसके लिए आंदोलन करेगी। और निश्चित रूप से जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या अधीनस्थ चयन आयोग के लोग हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल फूकेगी। और जो बच्चे जिन्होंने वर्षों से इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया, तैयारियां करी और आज उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र धनपुरा और घीसूपुरा गांव में बीते 4 दिनों से लगातार देर रात भारी भीड़ जो है वो जमा हो रही है और बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकाले जा रहे हैं। इन गतिविधियों से क्षेत्र में तनाव का माहौल बनता जा रहा है और काशीपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति की आशंका गहराने लगी है। स्थानीय ग्रामीणों का ये कहना है कि ये कोई धार्मिक या फिर पारंपरिक आयोजन नहीं, बल्कि हिंदू समाज को डराने और क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की सुनियोजित साजिश है। देर रात जब पूरा गाँव सो रहा होता है तब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए गांव से गुजरते हैं। इन घटनाओं के कारण हिंदू परिवार भयभीत हैं और रातों को घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों को डर है कि कहीं ये जुलूस हिंसक रूप ना ले। बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी लोगों में भारी चिंता है। मंगलवार देर रात आक्रोशित हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने फेरूपुर चौकी की घेराव कर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि प्रशासन अगर समय रहते नहीं जागा तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। तो हरिद्वार में आपको बताते चले, दरअसल ग्रामीण इलाकों में साजिश रचने की कोशिश हो रही है, ऐसे कयास लग रहे हैं, क्योंकि आधी रात को जो है भीड़ के रूप में ताकत दिखाने का प्रयास हो रहा है। कौन ये लोग हैं, क्यों इस तरीके से जो है प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू समाज में गहरी दहशत का माहौल जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से मोहित सोम जुड़ गए हैं। मोहित, जिस तरीके से जो हरिद्वार से खबर सामने आई है कि भीड़ के रूप में ताकत दिखाने का प्रयास हो रहा है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर कौन ये लोग हैं जो आधी रात को इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या इसका मकसद? देखिए, हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में काशीपुर जैसी घटना को दोबारा से अंजाम देने की कोशिश की है। हरिद्वार का ही आपका धनपुरा और घीसपुरा का जो इलाका है, इसमें देर रात हजारों लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर के एक बिना अनुमति के जुलूस को निकालने की कोशिश की है और इसमें अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। इसमें हिंदू समाज में बहुत ज्यादा दहशत का माहौल। अगर वहीं बात करें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की, तो पुलिस प्रशासन लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग भी कर रहा है और लगातार दबिश भी दे रहा है, जो वीडियो में सामने दिखाई दे रहे हैं। हिंदू समाज ने देर रात, आपको बता दें, हिंदू समाज ने देर रात फेरूपुर चौकी का घेराव भी किया था, जिसमें बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन थे वह भी इसमें मौजूद थे। तो क्या जिला प्रशासन को, पुलिस को इसकी जानकारी है, क्यों जो है हिंदू समाज डरा हुआ है? क्या किसी समुदाय की तरफ से इस तरीके से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कोई बात सामने आ रही है?
देखिए अभी कल शाम की ही बात है कि आचार्य ऋषि जी महाराज ने भी एक बयान दिया था जो काफी वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर कि अगर मुसलमान अपने आप को इतना ही ताकतवर समझते हैं, भाईचारा निभाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बेटियों के साथ भी हिंदुओं के साथ करें, जिसको लेकर काफी बवाल भी हो रहा है। जिस स्वामी ऋषि महाराज ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जो इंटेलिजेंस है, लोकल इंटेलिजेंस है, पूरी तरह से उसका फेलियर है कि वह इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। इसकी सूचना पहले से पुलिस प्रशासन को नहीं दे पा रही है। तो स्थानीय प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई भी करने के लिए लगातार कह रही है। वहीं हिंदू संगठन जो है वो भी लगातार देर रात भी वह लोग चौकी पर मौजूद थे। फिर वो चौकी पर आज उन लोगों का जो हिंदू संगठनों के जो अध्यक्ष हैं वो भी आज एसएसपी हरिद्वार से मिलने के लिए उन्होंने समय मांगा है, जिसके लिए अभी चल रही है उनकी तमाम चीजें, जो देख रहे हैं कि क्या होगा। तो क्या ऐसे में मोहित ये भी समझा जाए कि क्योंकि अब चुनावी समय भी जो है समर शुरू हो चुका है, प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां कर रही, तो क्या अब ये किसी तरीके से जो है सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, साजिश का किसी की तरफ से समझा जाए इसे? जी हाँ, देखिए ऐसा भी कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक और चुनाव को नजदीक देखते हुए इस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की जो तमाम कोशिशें हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं वो लगातार कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह से काशीपुर की घटना हुई, जुलूस निकाला गया और वहां पर पुलिस के साथ में भी हाथापाई की गई, और अब ठीक वैसी ही घटना यहाँ पर हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में है। जबकि आपको बता दें कि हरिद्वार धार्मिक क्षेत्र से भी काफी महत्वपूर्ण है, धर्म नगरी कहा जाता है, मायापुरी कहा जाता है। तमाम साधु संतों के जो मठाधीश हैं, जो अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी घटना होना प्रशासन के ऊपर एक सवाल भी खड़ा करती है। लेकिन ऐसे में मोहित, क्योंकि देवभूमि को जो है देवों की भूमि कहा जाता है और अब तक इस तरह के मामले जो है प्रदेश में कभी देखे नहीं गए कि किसी समुदाय की तरफ से इस तरीके से जो है माहौल को खराब करने का या फिर बिगाड़ने का जो है प्रयास किया गया हो। अब क्या जिस तरीके से पूरे देश में जो राजनीति गर्माती हुई दिखाई पड़ती है सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर, क्या उसका असर अब पहाड़ों की तरफ भी दिखने लग गया है? क्या इसको हम ऐसे देखें क्या? देखिए, एक तो आपका विधानसभा चुनाव नजदीक है, दूसरा हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होना है। उनको देखते हुए भी घटनाएं सामने आ रही, जैसे कि आपने भी देखा कि चंद दिनों पहले ही हरिद्वार के एक लक्सर क्षेत्र में ये गोवंश की घटना सामने आई थी। इसमें भारी मात्रा में गोवंश का मांस वहां पर बरामद किया गया था और उसको गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया था। इसमें मौजूदा विधायक खानपुर से उमेश कुमार, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, पुलिस ने उन्हें मुख्य आरोपी भी बनाया था। ये तमाम तरह की चीजें इस समय निकलकर सामने आ रही है जब चुनाव सर पर है और प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि इस समय जिस तरीके से इससे पहले काशीपुर से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, अब हरिद्वार से इस तरीके की तस्वीरों का सामने आना ये वाकई जो है निंदनीय भी है, गंभीर भी है, क्योंकि प्रदेश में अब चुनावी समर जो है शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मोहित, क्या पक्ष और विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस तरह की जो क्रियाएं देखने को मिल रही है इस पर आई है क्या? देखिए, हरिद्वार से जिला प्रशासन भी लगातार यही कह रहा है कि हम लोग नजर बनाए हुए हैं, हमारे इंटेलिजेंस नजर बनाए हुए हैं। एसएसपी से अगर बात करने की कोशिश करें तो एसएसपी का यही कहना है कि हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वही बात हिंदू संगठनों की करें तो हिंदू संगठनों में रोष है। वहीं कल स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने भी कहा है कि यह इंटेलिजेंस का फेलियर है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है, और अगर हिंदू समाज उग्र हुआ तो माहौल और भी ज्यादा बिगड़ सकता है, ऐसा उनका भी कहना है। चलिए, फिलहाल जो है सभी प्रशासन से लेकर पुलिस जो इस पर निगाहें बनाए हुए हैं। वाकई बहुत गंभीर विषय कि अब जो है पहाड़ के कोने कोनों से इस तरह के जो है मामले, इस तरह की तस्वीर सामने आ रही। बहुत शुक्रिया आपका वही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भीड़ के रूप में ताकत दिखाने का जो है प्रयास किया गया हरिद्वार से तस्वीर, जो कि वाकई चिंताजनक, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से अब अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में काशीपुर से भी जो है इस तरह का द्वंद्व जो है फैलाने का जो है घटनाक्रम सामने आया था, और अब हरिद्वार से ये तस्वीरें जहां पर आधी रात को जो है इस तरीके से पूरा एकजुट होकर कोई जो है प्रदर्शन कर रहा है। हिंदू समाज में इसको लेकर दहशत का माहौल दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन, पुलिस जो है इस पर जो है निगरानी बनाए हुए कि आखिर कौन ये लोग हैं और क्यों इस तरीके से जो है माहौल को बिगाड़ने की, खराब करने की कोशिश की जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए अपर जिलाधिकारी विवेक राय के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत माल रोड सहित नगर के कई हिस्सों में सड़कों पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अपर जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस और आरटीओ के साथ मिलकर चलाए गए इस अभियान में नो एंट्री जोन में खड़े 25 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया और माल रोड पर खड़े अन्य वाहनों का ऑनलाइन चालान करने की भी चेतावनी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि माल रोड को टैक्सी स्टैंड नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं इस कार्रवाई से टैक्सी और बाइक यूनियन के अध्यक्ष नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीवी नंबर वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पाबंदी होने के बावजूद प्रशासन की कभी कभी अचानक और आक्रामक तरीके से कार्रवाई जो है होती है। सिरोही ने तो ये भी कहा कि प्रशासनिक कार्यों में लगे टीवी नंबर वाहनों को छूट दी जाती है जबकि आम चालकों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर टैक्सी और बाइक चालकों को बार बार परेशान किया गया तो वे हड़ताल, चक्का जाम और धरना प्रदर्शन जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। टाइप का कोई भी कमर्शियल वाहन 2017 के बाद का बैन है, लेकिन चालानी कार्रवाई कभी कभी होती है, अचानक होती है, आक्रामक रूप से होती है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, गलत है। जो कि कई टीवी नंबर की गाड़ी 4 व्हीलर हो, वो प्रशासनिक भी चल रही है, प्रशासन में भी चल रही है गाड़ियाँ, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई जनरली नहीं होती। और 2 व्हीलर पर तो अक्सर होती ही रहती है कार्रवाई। इस टाइम जितने भी बिजनेसमैन हैं लगभग नैनीताल के, 2 व्हीलर वाले या 4 व्हीलर वाले, इस टाइम सभी ऑक्सीजन की मार झेल रहे हैं। काफ़ी टाइम से बिजनेस भी बहुत सफ़र कर रहा है और ऐसे में इस टाइप की चालानी कार्रवाई होगी तो ये जहाँ तक है बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गलत। इस टाइप का कोई भी कमर्शियल वाहन 2017 के बाद का बैन है, लेकिन चालानी कार्रवाई कभी कभी होती है, अचानक होती है, आक्रामक रूप से होती है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, गलत है। जो कि कई टीवी नंबर की गाड़ी 4 व्हीलर हो, वो प्रशासनिक भी चल रही है, प्रशासन में भी चल रही है गाड़ियाँ, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई जनरली नहीं होती। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नैनीताल से तेज सिंह जुड़ गए। तेज, जिस तरीके से नो एंट्री जोन में वाहनों को खड़ा किया जा रहा है, हालांकि कार्रवाई लगातार हो रही है लेकिन फिर भी जो है जो चालक है वो मानने का नाम नहीं ले रहे, क्या कुछ जानकारी इस पर? हाँ मैम, लता जी यह है कि जो नैनीताल में नो एंट्री जोन है वहाँ पे टैक्सी बाइक वालों का ही सबसे बड़ा आतंक नैनीताल में है, जिस कारण प्रशासन कई बार जो है अपनी चालानी कार्रवाई करती है। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते हैं। तो कल संयुक्त मजिस्ट्रेट को और अपर जिला अधिकारी को, आरटीओ को भी कई बार रोड में उतर करके टैक्सी बाइक वालों को समझाना भी पड़ता है और चालान भी ये लोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मानने को बिल्कुल किसी भी तरीके से तैयार नहीं। तो प्रशासन ने कल एक सख्त आदेश दिया है कि अगर आज माल रोड में या कहीं पर नो एंट्री जोन में गाड़ियां खड़ी होती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी और आज भी क्या कहते हैं कई जगहों पर इसी तरीके से गाड़ियां नो एंट्री जोन पर खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है तेज, क्योंकि जिस तरीके से अगर नो एंट्री जोन में वाहन खड़े हैं तो जो पार्किंग के एरिया होते हैं, क्या वहां पर वाहनों के खड़े करने की जगह नहीं होती है या फिर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के चलते इस तरीके से जो है वाहनों को खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है साल दर साल अब जो सैलानी है वो पहाड़ों की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। है क्या कि जो टैक्सी बाइक वाले हैं, प्रशासन ने इनके लिए जगह चिन्हित करी गई है कि आप यहाँ पर से टैक्सी बाइक को चलाएं और यहाँ टैक्सियां जो है ये यहाँ से चलेंगी। लेकिन जो टैक्सी बाइक वाले हैं उनकी मनमानी ये रहती है कि हम आगे जाएं और आगे से ही कस्टमर को लेके चले जाएं। इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो शहरवासियों को करना पड़ता है, क्योंकि जाम का जो वो है उसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर आता है कि मैं एक सुकून की जिंदगी जीऊं, सुकून से बैठूं, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियों की पार्किंग की वजह से, इनकी वजह से बड़ी समस्याओं का सामना जो है टूरिस्ट को और आम नागरिक को करना पड़ता है। बिल्कुल, जो स्थानीय नागरिक है उनको भी जो है खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तेज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो नो एंट्री जोन में आपको बताएं कि 25 वाहनों का हालांकि चालान किया गया है, लेकिन क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी है नैनीताल, मसूरी, सरा के इलाकों में जो है जिस तरीके से जो वाहन खड़े होते हैं, हालांकि इस पर जो है कार्रवाई तेजी से की जा रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां पर भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें जो है छापेमारी कर 1.5 क्विंटल मावा जो है जब्त किया गया है और मौके पर इसे नष्ट किया गया। वहीं 3 अलग अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों से मावे के नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार हो रहे मावे को जेसीबी से नष्ट कराया गया। कैसर अली की मावा भट्टी से 5-5 किलो के 12 पैकेट मावा के पकड़े गए, जिन्हें खुले मावे में मिलाया जा रहा था। वहीं कारोबारी बिलाल अहमद की भट्टी से 50 किलो संदिग्ध मावा और खालिद अली की भट्टी से 30 किलो मावा भी जब्त कर नष्ट किया गया। आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि मिलावटी पनीर और मावे के खिलाफ अभियान तेज किया गया है और मिठाइयों की दुकानों पर भी जांच लगातार जारी रहने वाली है। दरअसल आयुष खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर जो भगवानपुर क्षेत्र पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1.5 क्विंटल के आसपास, क्योंकि रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच के लिए भेजे, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। संदेह के आधार पर जो भी उसका रखरखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश। जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर। सत्ता की हर चाल